नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करेंगे। ये एक मुट्ठी अनाज का चमत्कार से ली गई है। जी। इसमें शिरडी के साईं बाबा और रामू नाम के एक किसान की कहानी है। बहुत गरीब किसान था वो। हाँ, और वो भी ऐसे समय में जब गांव में भयंकर सूखा पड़ा हुआ था। हाँ, मतलब कल्पना कीजिए शिरडी की। जी। सब सूखा हुआ, खेत बंजर पड़े हैं कुएं सूख गए हैं। और उम्मीदें भी। रामू का परिवार, उसके पास खाने को एक दाना नहीं था। बिल्कुल, बड़ी विकट स्थिति थी। तो ऐसी ही नाउमीदी में वो साईं बाबा के पास पहुंचता है। तो चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि इसके पीछे क्या संदेश छिपा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो रामू बाबा के पास पहुंचता है और जाहिर है अपनी सारी परेशानी बताता है। बच्चे भूखे हैं, घर में कुछ नहीं है। भविष्य एकदम अंधकारमय दिख रहा है। हाँ, कोई उम्मीद नहीं बची। अब ऐसी हालत में कोई भी क्या सोचेगा कि बाबा शायद कोई चमत्कार कर दें या कोई मदद कर दें, है ना? हाँ, बिल्कुल यही उम्मीद होती है। पर यहाँ कहानी थोड़ी अलग है, दिलचस्प है। बाबा का जवाब बड़ा सीधा साधा था। क्या कहा बाबा ने? स्रोत बताता है कि बाबा ने उसे दिलासा वगैरह देने के बजाय एक उपाय बताया। कहा, राम का नाम लो अच्छा, और रोजाना मंदिर में एक मुट्ठी अनाज चढ़ाओ। एक मुट्ठी अनाज। हाँ, बाकी सब ऊपर वाला देखेगा। बस इतना कहा। ये तो वाकई अजीब सी बात है। मतलब जिसके घर में खुद खाने को नहीं है, वो दान कैसे करे? सही कहा। रामू को भी अजीब लगा होगा, जरूर सोचा होगा कि ये बाबा क्या कह रहे हैं। उसके मन में दुविधा तो हुई होगी, लेकिन फिर भी कहानी कहती है कि उसने बाबा की बात मान ली। हाँ, मान ली। क्यों? क्या लगता है? शायद उसके पास कुछ और चारा नहीं था, या बाबा की बातों में कोई शक्ति महसूस हुई उसे? देखिए, कहानी सीधे तौर पर तो नहीं बताती कि उसने क्यों मानी, लेकिन शायद यही उसकी श्रद्धा की पहली परीक्षा थी अच्छा। कि क्या वो अपना वो आखिरी मुट्ठी भर अनाज भी ईश्वर के भरोसे छोड़ सकता है। यहीं पर वो श्रद्धा वाली बात आती है, मतलब सिर्फ विश्वास नहीं, एक अटूट भरोसा। बिल्कुल, मुश्किल हालात में भी टिके रहने वाला भरोसा। जी, और रामू ने वो भरोसा दिखाया। हाँ, वो रोज मंदिर जाने लगा और वो एक मुट्ठी अनाज चढ़ाने लगा। बिल्कुल नियम से। और फिर हुआ वो जिसे कहानी चमत्कार कहती है। हाँ, चमत्कार। कहानी के अनुसार उसकी सूखी जमीन पर जहां उसने कुछ बीज डाले थे पहले, वहां अंकुर फूट पड़े। बिना बारिश के? जी, बिना बारिश के। खेत हरे भरे हो गए। ये कहानी इसे पूरी तरह दैवी कृपा और बाबा की शक्ति मानती है। इसमें कोई वैज्ञानिक तर्क नहीं है। नहीं, कहानी का जोर उस पर नहीं है। जोर इस बात पर है कि रामू के खेत लहलहा उठे और फसल इतनी अच्छी हुई कि उसका अपना परिवार तो पल ही गया। हाँ, अपना परिवार तो पल गया, लेकिन कहानी ये भी बताती है कि वो दूसरों की मदद करने लायक भी हो गया। अरे वाह! मतलब जिसने खुद कमी में होते हुए दिया, उसे इतना मिला कि वो औरों को भी देने लगा। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कहानी का। तो फिर तो रामू बाबा के पास जरूर गया होगा धन्यवाद देने। हाँ, बिल्कुल। कहानी कहती है कि वो कृतज्ञता से भर के बाबा के पास लौटा। और तब बाबा ने उसे समझाया होगा कि ये सब कैसे हुआ। हाँ, तब बाबा ने उसे वो सार समझाया जो इस कहानी का केंद्रीय संदेश है। उन्होंने कहा, श्रद्धा और सबूरी रखो, श्रद्धा और सबूरी। सब मिलेगा। और फिर एक और बात कही, सिर्फ देने की आदत डालो, मांगने की नहीं। अच्छा, देने की आदत डालो, मांगने की नहीं, ये भी कहा। जी। और यहाँ सबूरी का मतलब सिर्फ इंतजार नहीं है, मतलब धैर्य, शांति से, बिना विचलित हुए। तो मतलब कुंजी है श्रद्धा यानी अटूट भरोसा, और सबूरी यानी शांत धैर्य। बिल्कुल। लेकिन ये बात थोड़ी सोचने वाली है। बाबा ने कहा देने की आदत डालो, जबकि रामू तो खुद मांगने ही गया था शुरू में। हाँ, ये विरोधाभास जैसा लगता है। सही कहा आपने। लेकिन शायद बाबा का इशारा इस तरफ था कि जब आप देने का भाव रखते हैं ना, हाँ, निस्वार्थ भाव से, हाँ, चाहे आपके पास कितना ही कम क्यों ना हो, तो आप एक अलग मानसिक अवस्था में पहुंच जाते हैं। अच्छा। आपका ध्यान कमी पर नहीं रहता, ईश्वर की कृपा पर जाता है। शायद कहानी का निचोड़ यही है कि सच्चे मन से दिया गया छोटा सा दान भी, जैसे वो एक मुट्ठी अनाज, वो एक ऐसा चक्र शुरू कर सकता है जहां अंततः आपको कई गुना होकर वापस मिलता है। तो ये सिर्फ कोई भौतिक लेन देन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक आध्यात्मिक सिद्धांत है, जैसा कहानी बताती है। तो कहानी हमें ये सिखा रही है कि दान का महत्व सिर्फ पुण्य कमाना नहीं है,
बल्कि ये व्यक्ति की अपनी सोच, उसकी मानसिकता और शायद उसके भाग्य को भी बदल सकता है। बिल्कुल। कहानी इसी ओर संकेत करती है। रामू का वो मुट्ठी भर अनाज देना सिर्फ एक धार्मिक कार्य नहीं था। वो उसकी श्रद्धा का प्रतीक था। हाँ, उसकी श्रद्धा, उसकी सबूरी, उसके देने के भाव का प्रतीक। और शायद इसी बदलाव ने उस चमत्कार के लिए जमीन तैयार की। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। हम्म। एक सवाल मन में आता है, जी क्या मुश्किल हालात में भी जब हमारे पास खुद कमी हो, जी। उस वक्त भी किसी ना किसी रूप में देना, चाहे वो थोड़ा सा अन्न हो या समय हो या सिर्फ हमदर्दी हो, क्या ऐसा करना हमारी अपनी ऊर्जा को, हमारे परिस्थितियों को सकारात्मक रूप से बदल सकता है, हम्म जैसे रामू के साथ हुआ? ये वाकई एक गहरा सवाल है। इस पर विचार करना तो बनता है। श्रद्धा और देने के भाव की शक्ति शायद हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरी